हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ लिविंग। माय नेम इज़ शशि राठौर। आज मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ जो कि इस कन्फ्यूज़न पर है कि प्ले और प्री आर दी सेम क्लासेस और नॉट, और इनमें कुछ कराया भी जाता है या नहीं, या बच्चे बस जाते हैं और अपना लंच करके आ जाते हैं। ऐसा एक मिथ है कि मतलब प्ले में कुछ भी बच्चों को खास कराया नहीं जाता, जस्ट उनको सिटिंग सिखाई जाती है, उनको ओरली थोड़ा बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो आज मैं आपको ये क्लियर करूँगी कि देखिए, प्ले में भी बच्चों को काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं। प्ले एंड प्री आर सेम, बट प्ले का मतलब ये नहीं है कि बच्चे गए और बस खेल के आ गए। प्ले और प्री नर्सरी, प्ले में भी 3 सब्जेक्ट्स आपको दिए जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स। तो आज मैं आपको ये क्लियर करूँगी कि इंग्लिश में बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है। तीनों सब्जेक्ट उनके पास होते हैं और तीनों सब्जेक्ट की उनको नॉलेज दी जाती है। तो इंग्लिश में ऑल इन वन एक बुक लगाई जाती है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें उनको थोड़ी थोड़ी डिटेल में दी जाती है। उनको A to Z अल्फ़ाबेट पढ़ाए जाते हैं जो कि पिक्चर्स के साथ होते हैं ताकि बच्चे उनको पहचान सकें। और ऐसी कलरफुल बुक्स के साथ बच्चे बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज़ करने लग जाते हैं और उनको अल्फ़ाबेट बहुत अच्छे से आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि प्ले में उन्हें कुछ नहीं सिखाया जाता, सारे अल्फ़ाबेट्स वो बहुत अच्छे से पहचानने लग जाते हैं, उनको राइम्स के थ्रू गाने भी लग जाते हैं। सारे अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज देने के बाद बच्चों को बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जाता है और उनको ये पूरा ही जो टॉपिक है बहुत अच्छे से कवर करवाया जाता है, पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, जिसमें कि उनको पिक्चर के थ्रू ये समझाया जाता है कि उनके आईज़, नोज़, फिंगर्स, हालांकि हम भी उनको घर पे सारी चीज़ें बता देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा जब स्कूल में और बाकी स्टूडेंट्स के साथ पढ़ता है तो वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाता है और फिर बाय नेम इन चीज़ों को वो बोलता भी है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है कन्वर्सेशन। छोटे बच्चे हैं जिनको ज़्यादातर चीज़ें तो आप राइम के थ्रू बताते हैं या फिर ओरली ही बताते हैं, तो इसमें सारी चीज़ें जो उनको बताई जाती हैं उसमें पहला टॉपिक है माई सेल्फ, ताकि बच्चा समझे। हम उसके निक नेम से उसको बुलाते हैं, उसके सिबलिंग्स भी, उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी उसको निक नेम से बुलाते हैं। कई बार बच्चे को उसका मेन जो ओरिजिनल नेम है जो कि आपने रजिस्टर में लिखवाया है वो उसको पता ही नहीं होता है। तो माई सेल्फ में सबसे पहले उसको नाम बताया जाता है, उसके पेरेंट्स का नाम, ग्रैंड पेरेंट्स का नाम, उसके सिबलिंग्स का नाम भी उसे पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसको बताई जाती हैं और वो बहुत ही जल्दी पिक कर लेता है। फिर उसको पिक्चर्स के थ्रू दिखाई जाती हैं ये चीज़ें, उसकी यूनिफॉर्म दिखाई जाती है कि आपको स्कूल आना है, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में आपको स्कूल पहुंचना है। उसके बाद जो पार्ट ऑफ बॉडी है, जैसा कि मैंने अभी आपको पिक्चर में शो किया, उसको ओरली बहुत अच्छे से उसको डेली प्रैक्टिस करवाई जाती है कि ये आपके बॉडी पार्ट्स हैं और आप उनको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं। उनको ये सिखाया जाता है कि आप अपने आर्म्स का यूज़ कैसे कर रहे हैं, खाने के लिए कर रहे हैं, आप खेलने के लिए कर रहे हैं, अपने पैरों का यूज़ कैसे कर रहे हैं, आइज़ का कितना काम होता है सारे दिन में। तो सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं और धीरे धीरे बच्चा इन चीज़ों को समझने लग जाता है। उसके बाद बच्चे को सिखाया जाता है माई फैमिली, उसके पेरेंट्स के बारे में बताया जाता है और उसके पूरी फैमिली ट्री के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और बच्चा समझ जाता है। ज़्यादातर जो बच्चे जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं उनको पहले से जानकारी होती भी है, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में है तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स कौन हैं। लेकिन फिर भी जो सोलो और न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों को उनके सारे जो रिलेशंस हैं उनके बारे में बताया जाए। उसके बाद बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है स्कूल के बारे में कि बच्चा डेली स्कूल आ रहा है तो उसको उसके स्कूल का नाम पता होना चाहिए, उसके प्रिंसिपल की जानकारी होनी चाहिए, टीचर्स की जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसको बताई जाती है और वो धीरे धीरे इन चीज़ों को समझने लग जाता है। फिर उसके मॉर्निंग रूटीन के बारे में उसको बताते हैं कि बच्चे को किस तरीके से सुबह उठना है, क्या क्या करना है, उससे पूछा जाता है। तो बच्चा खुद भी बताता है कि हाँ, सुबह उसकी मदर या फादर उसको क्या क्या कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको फिर क्लियर की जाती है कि आपको सुबह उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, तैयार होना है। तो सारी चीज़ें बच्चा समझता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें उसे कराई जाती हैं और ये उसका मॉर्निंग रूटीन है। हाँ, बट पेरेंट्स को भी ये चीज़ ध्यान देनी होती है कि छोटा बच्चा है, आपने अगर 2.5 ईयर्स का भी उसको डाला है तो सुबह उठने में थोड़ी प्रॉब्लम करेगा, तो आप स्कूल जाने से 1-1.5 घंटा पहले उसे उठाएं ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो सके, फ्रेश अप हो सके, उसको ब्रश करने और इन सब चीज़ों में ज़्यादा बोर फील ना करे, वो रोए ना। तो इसलिए उसके मॉर्निंग रूटीन को फॉलो कराने के लिए आप उसको आराम से 1-1.5 घंटे पहले उठाएं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पर्सनल हाइजीन, जिसको भी आप बहुत इंटरेस्टिंग वे में उसको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। डेली उसे ब्रश करवाइए, अपने साथ ही उसको डेली नहाना है, उसके नेल्स कट होने हैं और उसको डेली कॉम्ब करके स्कूल जाना चाहिए। ये सभी चीज़ें आप उसको बताएंगे
और उसके साथ साथ करेंगे तो वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करेगा। देखिए पिक्चर्स में अगर बच्चा जब देखता है तो वो खुद भी उसको फॉलो करने लग जाता है। तो अगर आप उसको ये सारी चीज़ें बताएंगे और सिखाएंगे तो वो इन सब चीज़ों को फॉलो करने लग जाएगा बहुत ही इंटरेस्ट के साथ। और अगर उसके सिबलिंग्स हैं तो उनके साथ वो और भी इंटरेस्टिंग वे में इन सब चीज़ों को करता है। बच्चे साथ में चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो आप उसको पिक्चर्स में ये चीज़ें कराइए, प्रैक्टिकली उसके सिबलिंग्स के साथ ये सब चीज़ें कराइए। तो ये सब बातें प्ले और जो प्री नर्सरी क्लासेस होती है उसमें फ़ॉलो करा दी जाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चा सिर्फ लंच करने के लिए जाता है या सिर्फ खेलने के लिए जाता है। इसलिए आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि ये जो 6 मंथ्स होते हैं, ज़्यादातर लोग 6 मंथ्स के लिए डालते हैं, कि इन 6 मंथ्स में बच्चा तैयार होता है कि वो नेक्स्ट क्लासेस के लिए सब कुछ सीख जाए। तो इसलिए आप इस रूटीन को फॉलो कराइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी और मैथ्स में भी क्या क्या चीज़ें जो प्ले और नर्सरी या प्री नर्सरी में जो सिखाई जाती हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।